विवाह, जिसके आप इतनी खुशी से कार्ड छपवाते हैं, कार्ड बांटते हैं, मित्र प्यारों को इकट्ठा करते हैं, परिवार को इकट्ठा करते हैं, खुशी खुशी शादी होती है। कुछ दिन फोन के ऊपर बात होती है, नजदीकता आती है, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और शादी हो जाती है। जो ही शादी हुई, रंग दिखाना शुरू, लड़के ने भी लड़की ने भी। न वो उसकी मानता है न वो उसकी मानता है। लड़का कहता है आप मेरे इमोशंस को नहीं समझ रहे, लड़की कहती है आप मुझे समझना ही नहीं चाहते। पता नहीं कैसा लड़का मेरे पल्ले पड़ गया है। थोड़ा समझौता करने की कोशिश की जाए, फिर बात क्या होती है कि नहीं, ये आपकी जो मम्मी है ये मुझे ये बोलती है, मुझे इसका खाना पसंद नहीं है, ये मुझे उठते हूं तो बोलती है, ये मुझे इसका रसोई में जाना पसंद नहीं, मुझे इसके बर्तन साफ करने पसंद नहीं, मैं इसके कपड़ों को हाथ नहीं लगाऊंगी, ये मेरी तरफ देखती है, ये मुझे बेटा क्यों बोलती है, ये मेरी इधर उधर चुगलियां करती है। परिवार में क्या खेल हो गया। जिसको इतना खुशी से सब कुछ हुआ, सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। फिर मैनेज करने की कोशिश की जाती है कि माता पिता को कि आप इनके साथ मत बोलना, ये आपके साथ नहीं बोलेंगे। समझाया नहीं जाता और वो समझने की कोशिश भी नहीं करती कि नहीं, मैं नहीं समझौता करूंगी कहीं भी, किसी के साथ भी मैं नहीं झुकूंगी, मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। कहीं समझौता नहीं किया जाता, कहीं समझने की भी कोशिश नहीं की जाती। और फिर इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि आप इसके कमरे में नहीं जाओगे, ये आपके कमरे में नहीं जाएगी, ये आपके इनकी वस्तुओं का हाथ नहीं लगाओगे, ये आपकी वस्तुओं का हाथ नहीं लगाएंगी। खाना बना मिलेगा, वहां से उठा लेना और खा लेना, टाइम लगे तभी। ये आपको नहीं कहेगी खाना खाने के लिए, ना आपको कुछ भी बोलेगी और आपको नहीं बात करनी। ये सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन से काम चल जाए तो चलो चल जाए, अच्छी बात है, लेकिन इससे भी काम नहीं चलता। थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि ये मैं जब पास से निकलती हूँ, ये तेज सांस लेती है। जब मैं इसके पास से निकलती हूँ, ये मेरी तरफ इशारा करती है। जब मैं इसके पास से बुजुर्ग है, महिला है, कुछ सांस की प्रॉब्लम के कारण से खांसी वगैरह आ भी जाती है, ये मुझे देख करके ऐसा व्यवहार करती है। इसके अंदर से स्मेल आती है, इसका गंदा व्यवहार है। मैं बच्चे तब पैदा करूंगी जब मैं अलग घर में रहूंगी, या इनको गांव भेज दीजिए या इनको अलग घर में भेज दीजिए, मैं इनके साथ मैनेज नहीं कर सकती। आपको दोनों में से एक को तो चुनना पड़ेगा। वो बेचारा डरता क्या न करता, कोशिश करता मैनेज करने की, उसके माता पिता को बुलाता है, लोगों को इकट्ठा करता है, परिवार रिश्तेदारों को इकट्ठा करता है, हाथ पैर जोड़ता है, समझाता है, पैर पकड़ता है। कौन सुनता है? आजकल तो एक और बहुत जल्द अच्छा चल रहा है कि उठाया 112 नंबर पे डायल करो, 5 मिनट में पुलिस। बस उठाया 112 डायल की, फाइल दर्ज हो जाती है। पुलिस वाले बेचारे क्या करें, उनके भी तो घर है, वो भी तो जानते हैं। आते हैं, बैठा करके समझाते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, हम भी आपके ही हैं, परिवार से हैं। ये 1-2 बार तो समझ जाते हैं कि नहीं कराएंगे, दबाव देते हैं रिश्तेदारों के समझाने से और किसी के
किसी भी प्रकार से समझते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलता। उन माँ बाप को दूर कर दिया जाता है, वो रोते चिल्लाते, एक अकेली संतान, बड़े परिवार नहीं रहे, कई बच्चे नहीं रहे, एक अकेली संतान, उनको छोड़ करके दिल का टुकड़ा अपना उसको दिया कि कोई नहीं, वंश बेल चल जाएगी, हमारा लड़का खुश रहना चाहिए, कैसे भी रहो, हम घर छोड़ के चले जाएंगे। वो घर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन खुशी उनको दूर करने में नहीं थी, खुशी तो मतलब परेशान करने में थी ना। वो कहाँ खत्म होने वाली थी। लड़का सोचता चलो अब तो शांति के दिन, कुछ दिन तो गुजरेंगे, कहाँ गुजरने वाले थे। शिकायतें शुरू हो जाती हैं, तुम मेरी चीज़ों को हाथ नहीं लगाओगे, तुम मेरा ध्यान नहीं रखते, तुम मेरे बालों को नहीं संवरवाते, तुम मेरे लिए अच्छी ड्रेस नहीं लेके आते, मुझे शॉपिंग नहीं कराते, मुझे मूवी नहीं दिखाते। वो लड़की, उसका इतना अच्छा बैंड दुबई लेके गया था, उसका इतना अच्छा बैंड है, जुरासिक पार्क में गए थे, उसका इतना अच्छा लड़का मिला उसको, हर हफ्ते मुझे उसको घुमाने के लिए ले जाता है, हर तीसरे महीने वो कहीं ना कहीं टूर के ऊपर जाते हैं, उसका इतना अच्छा हस्बैंड है, उसका तो हनीमून स्विट्जरलैंड में मना है, हम तो यहीं पड़े हैं, एक दिन भी घर से बाहर नहीं लेके जाते, मैं तो बिल्कुल नौकर समझ रखी हूँ, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, होटल से मंगवा लो या होटल में चलते हैं। क्योंकि परेशानी तो माँ बाप की थी ना, कि कहीं माता पिता ये ना बोलते बेटा खाना दे दो, कहाँ जाओगे, घर का खाना अच्छा होता है। परेशानी तो ये थी ना। बेचारा होटल से भी मंगा लेता है, घुमा के भी ले आता है, मूवी भी दिखा देता है। फिर अगली डिमांड शुरू होती है, मैं आपके साथ आपके दोस्तों के पास चलूंगी, उनकी वाइफों को भी बुलाओ, मैं भी चलती हूँ। फिर शुरू होती है किटी पार्टियाँ। लड़का बेचारा नौकरी के ऊपर पूरा दिन 20,000 की नौकरी करे या उस मैडम को देखे, वो कमा करके लाए 20,000 में तो किटी पार्टी 4 दिन भी नहीं चले मैडम की, हो गई मुश्किल। कर्ज आना शुरू हो जाता है, डिमांडें बढ़ना शुरू होता है, कर्ज आना शुरू हो जाता है, घर के हालात खराब। धीरे धीरे लड़का सोचने लगता चलो पापा से कुछ ले लूं, वो उससे मांगने लगता, पापा नीचे नीचे दे देता उसको 5-10 हज़ार रुपए कि ले बेटा ले जा, परेशान मत होना, बहू को कुछ मत बताना कि मैं मिला था आपसे, बस बेटा एक आधी बार आ जाया कर, अपनी माँ से मिल जाया कर, ये खुश होती है तुम्हारे से मिलके। वो लड़का बेचारा अपने ड्यूटी टाइम से टाइम के एडजस्टमेंट करके भाग दौड़ के घर जाता 5-7-10 दिन में, कि माँ बाप से भी मुलाकात हो जाए, कुछ पैसे भी हाथ लग जाए। ये सिस्टम शुरू होता है। फिर उनसे कहाँ काम चलने वाला है, डिमांड तो और बढ़ेंगी। जब डिमांड पूरी नहीं होंगी फिर पुलिस केस, तुम मेरे लायक ही नहीं हो, डिजर्व भी नहीं करते हो क्या तुम्हारी औकात क्या है, क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए। फिर दोनों के अंदर दूरियां बढ़ती हैं। तब तक एक तो बच्चा हो जाता है, बच्चों के ऊपर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। लड़का नौकरी करेगा, मैडम किटी पार्टी करेगी, बच्चों को कौन संभालेगा, दादा दादी एक तरफ चले गए। फिर क्या होता है, पुलिस, थाना, रिश्तेदार सब बीच में आकर के तलाक का नोटिस डलवा देते हैं। कभी लड़की दोनों बच्चों को छोड़ के चली जाती है, कोई अपने साथ लेकर के चली जाती है। लड़का एक जगह, मम्मी पापा एक जगह, लड़की एक जगह, बच्चे कहीं हॉस्टल में पड़े हैं। ये होता है परिवार, इसको बोलते हैं परिवार, और ऐसे चलता है ये परिवार, और इसको बोलते हैं संस्कार, और ऐसे चलेगा ये खेल समाज का। केस चलता है 1 साल 2 साल, कोर्ट में देखो लड़ाइयां इनकी,
गालियां सुनो, कितनी प्यार भरी गालियां देती हैं माँ बहन की। क्या इंजाम लगाए जाते हैं अपने पिता जैसे ससुर के ऊपर, क्या क्या ब्लेम किया जाता है। इस प्रकार के जब हालात होते हैं, खेल यही नहीं रुकता, कोर्ट में भी मारामारी शुरू हो जाती है, पैसों का केस डाल दिया जाता है। क्या करे बेचारा, करना तो पड़ेगा ना, शादी की है। अब शादी की है तो झेलेगा कौन, झेलना तो पड़ेगा ना। आधी जो तनख्वाह आ रही थी वो उसको दे देता है, सैलरी आधी। 20 थे 10 वो ले गई। अब 10 में सब कुछ चलाना, रेंट भी, किराया भी, बच्चे भी संभालना, बच्चों के लिए कोई संभालने वाला भी रखना, कैसे मैनेज होगा। फिर उनके ऊपर दहेज का केस लगा दिया जाता है, माता पिता के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर। फिर लोग जो घुसते हैं ना उन दोनों के बीच में आ करके, रिश्तेदार उस रिश्ते को बनने के लिए छोड़ते नहीं हैं। 2 उसको बोलेंगे, 2 लड़की को बोलेंगे, 2 लड़के को बोलेंगे। अगर मिलने की वो कोशिश भी करे ना, दूरी इतनी बढ़ जाएगी, मिलने नहीं देंगे रिश्तेदार कि कहीं ये परिवार अब इकट्ठा ना हो जाए। अब तो टुकड़े टुकड़े होने दो इसके। लड़के का अलग कोई फायदा उठाएगा, लड़की का कोई अलग फायदा उठाएगा, दोनों का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। आखिर में बात कहाँ आती है, आकर के बच्चों के ऊपर केस हो जाता है। लड़की ले गई तो उनका भी खर्चा, लड़की का भी खर्चा, सारे खर्चे। और फिर तलाक का केस शुरू हो जाता है। जो उनके माता पिता की जो जमीनी जायदाद थी उसके ऊपर दांव खेला जाता है कि ये आदि हमारे नाम करो, प्रॉपर्टी कानूनी राइट भी है, होना भी चाहिए, तो आधी प्रॉपर्टी हमारे नाम करो, इतने पैसे दो, इतना ये सब कुछ करो। सब कुछ बाकायदा तय किया जाता है। मेरे पास पढ़े लिखे लोग भी आते, एक ऑफिसर बहुत ऊंचे लेवल के, उनका भी 14 वर्ष में तलाक हुआ है, 14 वर्ष में, वो भी हाई कोर्ट से 1,14,00,000 रुपए दे करके, अभी हुआ है कुछ दिन पहले। ये हालात हो गए हैं। क्या पैसे खुशी का साधन हो सकते हैं? क्या जो ये परिवार में और बाहर के लोग घुसते हैं, क्या आप इससे खुश रह सकते हो? क्या दूसरी जगह जाएंगे, लड़का हो या लड़की हो, वहां आप एक दूसरे को कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, कैसे झेल पाएंगे, कैसे संभाल पाएंगे, कैसे मैनेज होगा? आप सोचते नहीं रिश्तों के बारे में। आजकल तो ये सबसे आम बात हो गई है कि 2 से 4 साल रिश्ते चलते नहीं, 1.5 से 2 महीने बाद ही शुरू हो जाता है, और 2 साल तक तो खींचते 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 रिश्ते खत्म, मर जाता है रिश्ता। रिश्ता जान तोड़ देता है, जान ही नहीं रहती रिश्ते में, रिश्ता खत्म, कुछ बचा ही नहीं रिश्ते में। फिर क्या करोगे आप? कुछ नहीं। लड़की अकेली रो रही है, लड़का अकेला रो रहा है, माता पिता अकेले रो रहे हैं, बच्चों का न पढ़ाई का ध्यान है, न उनको कोई देखने वाला है, न बोलने वाला है। कहीं रिश्तेदारी में छोड़ देते, कोई अपनी बहन के छोड़ देता है, कोई मामा के यहाँ छोड़ देता है, कोई और कहीं एडजस्टमेंट करता है। क्या ये परिवार रह गया? कैसे चलेगा ऐसे? कैसे रिश्ते चलेंगे? हमारे अंदर जो सहन शक्ति है ना, कि हम एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कि अगर एक शब्द भी बोल दिया ना, खत्म हो गया सब कुछ। कुछ भी अगर प्यार से भी समझा दिया ना, समझते नहीं लोग, बस बोला और खत्म। रिश्ते पहले कैसे रिश्ते थे? प्यार से जुड़ाव था, अपनापन से जुड़ाव था। आज क्या है? आज लड़ाई होगी पति पत्नी की, पत्नी अपने मित्र को बताएगी,
पति अपने मित्र को बताएगा। 2 से 4 हो गए, वो दोनों उन दोनों के साथ क्रॉस में बात करेंगे। 4 हो गए, 4 होने के बाद वो उसको समझाएगा, वो उसको समझाएगा। समझाए नहीं गे, वो उसको ले जाएगा, वो उसको ले जाएगा, और ये लगेगा कि हाँ हमारा बहुत हितैषी है, बहुत नज़दीकी है, हमारी बहुत मदद कर रहा है। लेकिन जब मदद मांगोगे ना आप उससे, पैसे की, साथ की, मित्रता की, किसी भी प्रकार की, आप कोई भी हेल्प जो आपको चाहिए मांग करके देखना, पता चल जाएगा आपको कि वो आपका कितना मददगार है, कितना हितैषी है। हमें क्या करना चाहिए, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय वहीं किया जा सकता है जब माता पिता को घर से निकाला जाता है ना, वहीं इसका उपाय किया जा सकता है। बैठ करके पूरा परिवार, उनको निकालने की जगह इस बात की तरफ ध्यान दिया जाए कि परिवार मैनेज कैसे हो। बड़ों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों से प्रेम करना चाहिए। जब हम उनको साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको अपनापन महसूस कराएंगे, उनको जब ये फील होगा कि हाँ अपना, वो आपके लिए कुछ भी कर देंगे। जमीन जायदाद तो छोड़ो, ये तो बहुत छोटी बात है, वो आपके लिए अपनी जान तक छोड़ देंगे। क्योंकि उनको और क्या चाहिए, अपने बच्चों से प्यारा उनको क्या है। जैसे आपको अपने बच्चे प्यार करते हैं, जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अगर इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार हो माता पिता वाला, और उनका व्यवहार पुत्र पुत्री वाला हो, कैसे टूटेंगे ऐसे रिश्ते? कौन घुसेगा इनके बीच में? कैसे स्पेस होगा? जब हम पूरा परिवार साथ में बैठ करके ये बताएंगे कि उसने मुझे ये बोला है, वो बताएगा कि उसी ने मुझे ये बोला है, तो कहाँ घुसने के लिए स्पेस बचेगा? तो ये स्पेस दो, बिल्कुल ही समाप्त कर दो, इसको स्पेस को मत दो। इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करो। अपने परिवार में कितना भी नज़दीकी हो, कितना भी अपना हो, उसको मत घुसने दो। जो घुसेगा वो आपके लिए नुकसानदायक ही होगा। अपने परिवार को प्रेम दो, समय दो, टाइम दो, समझो, और किसी भी प्रकार से अपने परिवार को से बाहर ये चीज जाने ही मत दो। और अपने परिवार को संभाल करके, कोर्ट तो बहुत दूर की बात, रूम से भी बाहर बात नहीं आनी चाहिए। और अपने परिवार को परिवार की तरह से रखो, मैं तो इतना ही कहूँगा।